सेकेंड चैप्टर अपन पूरा कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन थे, वो चारों अपनों ने कर लिए। अब यूनिट 3 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है अपनी पीडी उसके प्रश्न बैंक के अंदर वो वाले अपन कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 7 इसकी ऐसी है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण 7 में यहाँ पे प्लस है अपनी किताब के अंदर चैप्टर 3 का। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कैसे करते हैं सुनना। सबसे पहला काम, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देंगे। सबसे पहला काम ये होगा। फिर सरल तरीके से इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 2 से बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 से क्या करेंगे, ये रहा 2 x माइनस 2y बराबर कितना लिखा हुआ है, ये समीकरण 2 है कि नहीं हमारा। यहाँ से x का मान निकाल लो, इसको उधर भेज दो। ये जब उधर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2y। ये x के बराबर में हमने समीकरण को लिख लिया। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। क्या किया, समीकरण 2 से लिखा, 2y को उधर भेज दिया तो माइनस था तो कैसा हो गया, प्लस हो गया। समीकरण नंबर 3 बन गई। किसका मान आ गया, ये x का। इसे ब्रैकेट में लिख दो इसको। x का मान समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, आपने 2 से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा, और अगर आप 1 से निकालते हैं 2 में रखना पड़ता है। तो अभी हमने 2 से निकाला, कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख दो पहले, ये रही 7x माइनस 15y बराबर 2। क्या मतलब होगा x का मान लिखने का मतलब कि जहाँ पर x लिखा है उसको उठा कितना लिख दो, 3 प्लस 2y। तो 7 लिखेंगे, x को उठा कितना लिख देंगे, 3 प्लस 2y माइनस 15y बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब इसके अंदर गुणा करेंगे। 7 3 21, 7 21, 7 दूनी 7 में क्या है y माइनस 15y बराबर, भाई माइनस का 15y है, ये दोनों y वाले। 14y में से 15y प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो माइनस का y आ जाएगा। नंबर एक साइड इस 2 के पीछे क्या चल जाएगा, माइनस का, क्योंकि उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। माइनस का y बराबर प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। कितना आएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये 19 आ गई। ये y की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये रही 3। कैसे रखते हैं मान, ये x इक्वल टू 3 प्लस 2y लिखा हुआ है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड की, y की। तो भाई जहाँ y दिखे उसको हटा के 19 लिख दो, 90 लिख दो। ये मान रखने का मतलब होता है कि ये y दिख रहा है, y को हटा कितना लिख दिया। अब गुणा दिख रहा है, पहले गुणा करेंगे। 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो गया, 41। तो ये दोनों उत्तर आ गए। अतः x बराबर तो 41 आ गया 41, और y बराबर कितना आ गया, 19। ये इसका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो ये क्वेश्चन है अपनी उस प्रश्न बैंक में। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, जो विलोपन विधि से एलिमिनेशन सोल्व करना है। विलोपन विधि क्या होती है, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें एक समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x प्लस 4 इजिकल टू वाई दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको चेंज कर लेंगे, y को उधर लेके आएंगे। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ठीक है। y को उधर लेंगे तो y कैसा हो जाएगा, माइनस का, और 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको नेम दे दिया। सेकंड वाले को भी एक्स वाई वाले एक साइड ले लिया, नंबर जो है वो एक साइड ले लिया हमने, तो 4 को हम उस साइड ले गए। विलोपन करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, इस 1 को लिखेंगे
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और इसके नीचे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4 लिख देंगे। ठीक है, देखो वाई प्लस का वाई माइनस का है, ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ ऐड करने पे कैंसिल हो रहा है वो, बिना साइन चेंज करी, एक प्लस एक माइनस है ऑलरेडी, तो हमने इसको यहाँ पे कैंसिल। एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। फिर इक्वल एक बार 14 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? ये 2 से इसको भाग दे देंगे, 10 के बटे में 2 ले जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 पंजे की 10। एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये एक्स का मान, एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर आप ये कैसे रखते हैं? एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 5 है, कहाँ पुट करना? 1 में पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो जहाँ पर एक्स दिखे उसको हटाकर क्या लिखना है? ये रहा एक्स, है क्या नहीं? कि ये हाँ, एक्स तो पहचानते हो आप, ABCD तो आती है ना। तो एक्स को हटाकर 5 लिख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे, y माइनस 5, तो कितना आ गया? ये आंसर आ गया। देयरफॉर अतः x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू 9 है, ये इसका आंसर आ गया। देखो तीसरा सवाल है और अधिकतर एग्जाम में आता है ये भी, और उसमें प्रश्न बैंक में दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब और डिफरेंस मतलब माइनस। कितनी संख्या है? 2 संख्या। तो हम मानेंगे इसके अंदर, अब माना पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कितनी सपोज कर ली हमने? 1 से सपोज कर ली। और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या कितनी होगी? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, दोनों संख्या का अंतर कितना है? तो इनका जो अंतर है मतलब माइनस, बराबर किसके है? ये 26 के। इससे एक समीकरण 1 बन गई। दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 26 हुआ कि नहीं हुआ? यह बन गई समीकरण नंबर 1। फिर पुनः फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कि दो संख्या का अंतर 26 है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। पुनः प्रश्नानुसार फिर कि पहली संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या की y की कितनी है? 3 गुनी है। पहली संख्या जो x है, दूसरे की y की कितनी गुनी है? तो पहली वाली दूसरे की 3 गुने के बराबर है। यह बन गई समीकरण नंबर 2। ये x बराबर कितना दिख रहा है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप ये भी सुन लो वापस है, फिर ये अपना सिर दुखने लग जाता है यहाँ पर। x का मान कितना है इसका? कहाँ रखना है? ये रही x माइनस वाई बराबर, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे कितना लिख दो? 3y लिख दो, माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया, 2y बराबर 26। 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 3, 2 1 कम 2 2 3 6, y बराबर कितना आ गया? ये y का मान आ गया। y का मान 1 में रख दो या फिर कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा। 2 में रखने पर ये कैसे मालूम पड़ेगा भाई? यहाँ पे x इजिकल टू 3y है, y की वैल्यू रख दो, इंटू कर दो, x की वैल्यू आ गई। तो ये 2x बराबर 3y है, अपनी समीकरण नंबर 2 वो लिख दी सबसे पहले। अब y कितना आया? तो ये रहा y, क्या ये y है? ये y है, तो इसकी जगह कितना रखना है? अब इसका गुणा कर दिया, इंटू कर दिया, ठीक है। तो अतः पहली संख्या
पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर फर्स्ट नंबर 39, सेकेंड नंबर 13। दो एक क्वेश्चन है जो अपनी बुक के अंदर नहीं है। 5 पेंसिल और 7 कलम, ऐसे लिखा हुआ ना पहले। 5 पेंसिल और 7 कलम, मतलब 5 तो पेंसिल है और 7 पेन है। उनका जो टोटल मूल्य है, टोटल कॉस्ट है, वो कितना है? 50 रुपये। और फिर वापस दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का टोटल रुपीज़ कितना है? 46 है। तो हमको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया कितने रुपए? एक पेंसिल 100 रुपये की, और एक पेन माना एक कलम लिखा हुआ ना, कलम लिख दो। एक कलम का मूल्य ये बाय। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब प्रश्न के अनुसार पेंसिल कितनी है? 5 पेंसिल है प्लस 7 कलम है, कुल मूल्य कितना हो गया? ऐसे एक पेंसिल 100 रुपये की, 2 पेंसिल 2 100 रुपये की, 3 पेंसिल 3 100 रुपये की, तो 5 पेंसिल 5 100 रुपये की, एक कलम जो 12 रुपये का, तो 7 कलम कितने? कुल मिला के जब जोड़ेंगे तो पैसे कितने आएंगे? 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपये की। समीकरण नंबर 1। फिर से पुनः प्रश्नानुसार अब की बार 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम कितने रुपए की है? समीकरण नंबर 2। इसको विलोपन से, एलिमिनेशन से सोल्व करना है। तो क्या करते हैं अपन, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 को नीचे, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। 7 को इसमें गुणा करा, लिख भी सकते हैं आप समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर ये 7 लिखा है, 7 का 1 2 3 इन सब में गुणा करना है। 7 5 से 35, 7 पंजा 35, 7 जाती 49 वाय, 7 पंजा 35। ठीक, अब 5 की बारी, 5 7 35, फिर 5 25 वाय, 5 चंगी 30, 5 चौक 20 और 3 23। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों एक जैसे बन गए। अब एक जैसे बन गए, लेकिन अभी भी साइन इनके एक जैसे। चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इंग्लिश में लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, घटाने पर लिखने के बाद नीचे वालों के साइन चेंज कर देना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो ये प्लस है तो पहला वाला, इसको ही बोलते हैं विलोपन। ये विलोपन हो गया। ठीक है, आप घटेगा इसमें से 9 में से 5 घटा दो 4, 4 में से 2 घटा दो, फिर वाई आ गया, ये 0 आ गया। 5 में से 3 घटा दो 2, 3 में से 2 घटा दो 1। 120 बटे में कितना आ जाएगा? 24। 24 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 5 बार में। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई, और y का मान हम यहाँ लिख देंगे अपन। y का मान समीकरण का रख देंगे अपन 1 में रख दो, ये इसमें रख दे। 1 में रखने पर एक कौन सी है? तो 5x प्लस 7y बराबर ये 50 है। तो y का वैल्यू कितनी है? ये रहा y, तो इस y को हटाकर y की वैल्यू लिख दो, कितनी होगी? 5 बराबर 50। 5x है तो 5 35, ठीक, बराबर 50। गुणा कर दिया, फिर 35 घटा दिया उधर, 50 में से 35 है ना, 35 घट गए, कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। अब 15 में 5 से भाग दे देंगे, ये नीचे चल जाएगा इसके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
मतलब जो एक पेंसिल है वो कितने रुपए की है, और जो एक पेन है कलम है वो कितने रुपए की। अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितने रुपए, ये रुपए का चिन्ह भी बना दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक पेन का मूल्य, एक कलम का मतलब कितने रुपए, 5 रुपये। ये खत्म हो गया।